यार मैं तो यहाँ पे अगर डिसीजन लेना चाहूँ ना, तो मैं यहाँ पे शाहीन को भी बाहर बैठाऊं, बाबर को भी बाहर बैठाऊं और शादाब को भी बाहर बैठाऊं। 15 वाला मैच चाहिए आगा जी, मार जाओ टाइम निकाल के। आगा जी 15 वाला मैच चाहिए आगा जी, आप मुझे टीम से बाहर चाहिए आगा जी। आगा जी टॉस जीत के पहले बैटिंग क्यों नहीं की मनूस आगा जी? पहली बॉल पे छक्का खा के पूरे मैच का बेड़ा गर्क करवा के रख दिया इस आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर ने। ये कोई हरकत होती है? जो अगर वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो आप उनके साथ बदतमीजी वाली क्रिकेट ना खेलो ना, आप एटलीस्ट क्रिकेटिंग शॉट्स तो खेल सकते हो ना सर्कल में अगर बॉलिंग अच्छी हो रही है। लेकिन आज बैटिंग ने तो मैं तो हैरान था कि हमारे बैट्समैन कर क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। यही तो मसला है। 77 स्कोर में ऊपर से मार गया, ऊपर से बेड़ा गर्क हो गया टीम का, तो उसके बाद रह के क्या है? मुझे ये नहीं समझ आती यार, कप्तानी कैसे हो रही है, कोचिंग कैसे हो रही है, फील्डिंग बैटिंग कुछ भी समझ नहीं आती यार। हर दफा हम क्यों हारते हैं? सलमान अली आगा आउट, साइम अयूब आउट, 2 ओवर 3 खिलाड़ी आउट, पावर प्ले में 4 खिलाड़ी आउट। ये चेज हो रहा है। ये डिजर्व नहीं करते थे कि इनका टोटल 100 से ऊपर जाता। यार कुछ भी नहीं है इनके अंदर। बाबर आजम 100 ओवर रेटेड, मतलब इन्होंने तो हमें ये एहसास भी नहीं दिलवाया कि हम जीतेंगे। मतलब इतनी बेइज्जती यार करवा दी है, इतनी बेइज्जती यार। शहीन शाह अफरीदी प्रीमियम तरीन भाई, आपका तो कैरियर खा गया ईशान किशन। प्रीमियम तरीन भाई, इससे बेहतर है बॉयकॉट कर दो। अगर ऐसी परफॉर्मेंस है, बहाना शहाना बना दिया था, इतना लटकाया हुआ था, फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो ठीक है, ऐसी परफॉर्मेंस है वही बेइज्जती बेहतर है। तो इंडियन बॉलर्स ने जो है ना वो एक्सपोज कर दी पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप को। जहां थोड़ा सा बॉल बाउंस, थोड़ा स्विंग हो रहा है, तो वहां हमारी बैट्समैनों की टांगे, टेक्निक वैगनिक सब आगे पीछे रह गई। पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट में इस वक्त जमीन आसमान का फर्क है, वो हम सबको पता है। लेकिन बराबरी से मुकाबले से आ रहे हैं। इनसे अच्छा तो यूएसए ने खेला था, तो इस वजह से अब बस अफसोस ही रह गया। अफसोस कि तुम इस पाकिस्तानी टीम ने नंगा करके रख दिया हमें। इतनी घटिया परफॉर्मेंस, इतनी घटिया परफॉर्मेंस, इससे बेहतर बाइकआउट कर लेते यार। हमें इंडिया के साथ खेलना ही नहीं है। इतना तमाशा हुआ, इतना ड्रामा हुआ, इससे तो अच्छा था बाइकआउट रखते यार। अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? जाहिर सी बात है ये मैच आया, इस मैच का हाइप क्रिएट हुआ, इस मैच की ऐसी कोई गेम ऐसी हाइप क्रिएट हुई भी थी। मोहसिन नकवी साहब भी वहां बैठे बैठे जो है वो परेशान हो रहे होंगे। इतने छक्के मारे ईशान ने भाई, हमारी रूह को तकलीफ पहुंची है। इतने छक्के मारे यार, अगर सेमीफाइनल आ गया हमें बाइकआउट करना चाहिए। लेकिन बाइकआउट करना चाहिए, बाइकआउट कर दे। अब बहुत अच्छी टीम है जी पाकिस्तान की, हमें तो कोई डर लग रहा है, हम घबरा, पता नहीं ऐसे बीच में हवा भरते रहते गुब्बारे में कुछ इंडियन दोस्त भी मजा लेने के लिए कि जी टीम आपकी बड़ी बैलेंस्ड हो गई है। पता है कि ये तो किसी काबिल नहीं है, इनका तो कुछ भी नहीं है यार। ये तो दे आर नथिंग। आज मैं जो मुझे नजर आ रहा है मैं तोड़ दूं सब कुछ। मुझे दिल कर रहा है कि मैं मुक्के मारूं, मैं थप्पड़ लगाऊं, मैं किसी को छोड़ू ना। मैं इस कदर जिसको कहता ना आज पागल हो रहा हूं। इधर से इंडियन भाई हमारे नारे लगाते हैं भारत माता की जय, इधर से विकेट गिर जाती है। ये मतलब कि शायद इंडिया की नारों से डर गए हैं ये लोग। 5-6 ओवरों में 85-86 रन, तो कहानी खत्म हो गई ना। इतने तो तुम लोगों से 12 ओवरों में मुश्किल से होते हैं, जो 6 ओवरों में दे दिए, तो फिर क्या जीतना मैच। ये बैन के टके बाइकआउट करने वाले, ये बैन के टके इंडिया को आंखें दिखाने वाले, ये इंडिया से बाइकआउट करने वाले, ये इंडिया को आंखें दिखाने वाले, ये बूज बम्स हो चुके हैं। इंडिया ने भाईजान हमें फाइट करो। अब हमने भी क्रिकेट खेली हुई, हम भी बहुत दफा हारे, लेकिन इस तरह मुझे तो नहीं याद आ रहा कि कभी हम इस तरीके से क्रिकेट खेले हो या इस तरह हारे हैं, लेकिन इस तरह नहीं हारे। जलालत पे जलालत भाई, जलालत पे जलालत। 3-4 महीनों के अंदर हम 6-7 दफा जो है वो इंडिया के हाथों से जलीलो ख्वार हो चुके हैं। इससे अच्छा तो था कि भाई बाइकआउट कर देते। इतनी बुरी जलालत से हम जो है वो बच जाते। पाकिस्तान हमारे साथ बूज बम्स हो चुका है। इंडिया ने पकड़ के हमें रोंदा लगा दिया, इंडिया ने पकड़ के हमें जलील कर दिया। निकलो सोनू पीली चप्पल पाए रे आगा जी, आगा जी। गलतियां होती हैं, हमने ब्लंडर्स मारे हैं। अगर आप इंडिया की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग देखें, डिजर्व करते हैं जीतना। और मेरे ख्याल में हमने आज, क्योंकि लीडर जो थे टीम को लीड करता है, आज डिसीजन जो थे उसके पहले ओवर के अलावा बाकी डिसीजन मुझे उसके बिल्कुल भी समझ नहीं आए। कि आप 10 ओवर तक हमारा जो ट्रम्प बॉलर था, जो बिल्कुल जिसको हमने छुपा के रखा हुआ था, किस लिए रखा हुआ था, एटलीस्ट उससे 1-2 ओवर करा लेते जहां पे रन आए जा रहे थे। उस्मान की बात कर रहा हूं। तो मेरे ख्याल में वहां पे वो डिसीजन ना लेना, वहां काफी मैं समझता हूं कि गंदी कप्तानी हुई है। एंड देन फिर आपको पता है कि शाहीन पहले ओवर के बाद इतना कॉन्फिडेंट नहीं, उसके बाद उसको आखिरी ओवर करा दिया। फहीम अशरफ को हमने पता नहीं क्यों रखा हुआ है, जबकि पास्ट में मैचेस में देखा जाए तो फहीम अशरफ ने 1 आधा ओवर या 2 ओवर किया, लेकिन वो भी आखिरी 18वां 19वां या 20वां ओवर वो कर चुका है वर्ल्ड का। तो हमने शाहीन को ओवर दे दिया और उसको नहीं। तो इस तरह डिसीजन बैटिंग में अगर देखिए, क्यों नहीं टॉस जीत के पहले बैटिंग की? आपने कौन सी इंडिया को बैटिंग दे दी और आप चेस करने के चक्करों में थे। बैन के टको 97 पे आपके 9 आउट हो गए थे। मैं दुआएं मांग रहा था 100 हो जाए, हमारी इज्जत बचे। बाइकआउट जब कर दिया था तो उसके बाद आप लोग जो बाइकआउट करने के बाद आप क्या करते? आप बाइकआउट ही रहने देते, कम से कम इज्जत तो बच जाती ना। इंडिया ने पकड़ के पाकिस्तान को इंटरनेशनली जलील कर दिया। क्यों? पूरी दुनिया को पता था कि इन्होंने बाइकआउट किया हुआ है, पूरी दुनिया को पता था कि ये थूक के चाटने वाले हैं,
पूरी दुनिया को पता था कि ये डर के बाइकआउट कर रहे हैं इंडिया से, क्योंकि ये इन्होंने इंडिया से हार जाना है। जब आईसीसी ने इनको प्रेशराइज किया, इनके ऊपर फाइन लगाया, फिर इन्होंने डर के मारे इंडिया से खेलने का ऐलान कर लिया। और जैसे ही इन्होंने इंडिया से खेलने का ऐलान किया, फिर आप सबने देखा कि ईशान किशन ने, शाहीन शाह अफरीदी, मेरे लंगड़े सोफे का कैरियर खत्म कर दिया टी20 क्रिकेट में। बिल्कुल, बैटिंग ने तो बिल्कुल डिसअपॉइंट किया, मगर मोमेंटम शायद बॉलिंग से ही पहले ही मोमेंटम टीम इंडिया के पास था और वही वो कैरी फॉरवर्ड करते हुए हमारी बैटिंग पे भी उसका असर हुआ। मगर शायद जहां आपने कहा कि आधा तीतर आधा बटेर, आज तो मुझे लगता है कि आधे तीतर और आधे बटेर ज्यादा चल गए। जो हमारे मेन स्ट्राइकर्स थे, यू नेम इट बॉलर्स में, यू नेम इट बैटर्स में, कोई भी हमारे जो स्पेशलिस्ट बॉलर्स थे, हमारे स्पेशलिस्ट बैटर्स थे, उन दोनों ने कुछ नहीं करके दिखाया। सारे तो हमारे ऑलराउंडर्स ने किया आज। शुक्र है उन्होंने कर दिया सवेरा, शुक्र है उन्होंने कर दिया। कहने का मतलब ये है ना कि आप जब भी आपकी हमेशा, हमने खुद भी जब होते थे तो कोशिश हमारी बॉलिंग पक्की होती थी। हमारे पास फिर ऑलराउंडर शोएब मलिक या मोहम्मद हफीज जैसे प्लेयर होते थे, बीच में अब्दुल रज़ाक होते थे, लेकिन हमारे जो ऊपर के बैट्समैन होते थे वो जेन्युइन बैट्समैन होते थे, वो जिम्मेदारी लेते थे, वो ओवर खेलते थे। आप खेलो तो सही ना, अच्छी बॉलिंग अगर हो रही है तो टेक योर टाइम, आपको मिलेगा जरूर। आप पहली बॉल से गेम के अंदर नहीं होते। आप कभी कभार जब कोई अच्छा कर रहा होता है तो आप रिस्पेक्ट देते हो कि नहीं यार ठीक है, मैं थोड़ा टाइम लूं, थोड़ी सी चीजें इजी हो जाए, मैनेज हो जाए। उसके बाद हमारे पास ऐसे बैट्समैन है नीचे तक जिनको हम आखिर के 3 ओवर देंगे तो रन कवर कर लेंगे, रन कर लेंगे, लेकिन बैट्समैन खेले तो सही ना। बिल्कुल शाहिद भाई, अगर हम बात करें मैच, सबने देखा, हम ये भी डिस्कस कर रहे थे ब्रेक में जब मैच हम लोग देख रहे थे कि 8 से 9 ओवर के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स ने बॉडी लैंग्वेज जो उनकी बता रही थी कि मैच इन्होंने फेंक दिया है, ये मेंटली ऐसा महसूस हो रहा था कि मैच हार गए। तो ऐसे में लीडरशिप का क्या किरदार होता है? तो लीडर खुद एक ऐसा स्टूपिड सा शॉट मार के चला गया बाहर ड्रेसिंग रूम में, लीडर ने क्या करना है? फिर मेरा मतलब है कि जब लीडर ही आउट हो जाए, ऊपर के आपके 3 टॉप आउट हो जाए शुरू 6 ओवर में, तो ड्रेसिंग रूम पे इसका नेगेटिव असर ही पड़ता है ना, तो बॉडी लैंग्वेज वहीं गिरना शुरू हो जाती है। बॉयकॉट कर लेते इससे बेहतर। एक होता मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, तुम लोगों ने ऐसा हमें नंगा किया सबके सामने कि हम जिसको कहते हैं ना अपनी इज्जत बचाएं, क्या करें? इस मैच के ऊपर बात करने को दिल नहीं कर रहा। वो हमें जिसको कहते हैं ना घंटा सीरियस लेने से, वो हार्दिक पांड्या मैच के दौरान में फुटबॉल पास खेल रहा है। इस कदर उन्होंने जिसको कहते हैं ना आप लोग को जलील किया है। पहले वो आपसे हाथ नहीं मिलाते, फिर वो आपको इतना पीटते हैं, फिर जब वो बॉलिंग करने आते हैं तो बुरा हाल कर देते हैं। एक होती है जिसको कहते हैं ना थोड़ी सी इज्जत। इस टीम के किसी खिलाड़ी में इज्जत तो नाम की चीज बची नहीं है ना। बंदा पूछे, एक स्पिन विकेट है जहां पे स्पिनर का बॉल टर्न कर रहा है, वहां पे जनाबे इलाही फास्ट बॉलर से हाथों आउट हो रहे हैं और थोड़ी सी भी शर्म नहीं बची तुम लोग के अंदर। इनको क्या बोलूं, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं अपने आप को थप्पड़ मारूं, कसम से मेरा दिल कर रहा है इस बल्ले को उतार के फेंक दूं। मतलब 8.5 बॉलर खिला रहे हैं आप, ठीक है, तो बेहतर नहीं था कि आप जेन्युइन 5 बॉलर या एक ऑलराउंडर के साथ जाते और अपनी बैटिंग को लंबा करते। आप मैं फिर दोबारा कहूंगा कि कभी भी सीनियर प्लेयर को बड़े टोर पे ले जाके बेंच पे नहीं बिठाया जाता। फखर जमान की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में ये वो कुछ गलतियां हैं जो हमसे हुई हैं। हमें अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ का पता है, लेकिन आपके पास जब रन लगे हुए हो तो आपके पास बैट्समैन भी होने चाहिए रन करने के लिए। लेकिन ऑनेस्टली आज जिस तरह हमारे ओपनर आउट हुए हैं, या जिस तरह बाबर आउट हुआ है, आई मीन मैं वो बाबर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बिल्कुल क्रॉस सामने के बॉल को क्रॉस मारने चला जाएगा। आई मीन ये वो सारे सीनियर प्लेयर हैं जिन्हें परफॉर्म मेरे ख्याल में जिम्मेदारी बनती है उनके करने। आप हारते हो सवेरा, आप हार जाते हो, लेकिन इस तरह तो कोई नहीं हारता ना, वन साइडेड तो नहीं हारता ना कोई। मेरा पाकिस्तान की टीम है, मेरा मतलब है कि यार आप फहीम मशरफ को यार लगातार 6 मैचेस में 8वें नंबर पे खिला रहे हैं, बॉलिंग नहीं कर रहा वो। यार कौन हो लोग तुसी, यार कौन है तुम लोग के साइंस, मुझे वो बता दो यार। मतलब उनसे पाकिस्तान डैम बनवा लूं मैं वो साइंसदानों से। टीम में कौन है इस क्रिकेट को चला रहे हैं जो ऐसे डिसीजन हैं? मैं बताऊं कौन है? माइक हैसन ने खेले 500 टेस्ट मैच, बैटिंग कोच ने खेले 1000 टेस्ट मैच, बॉलिंग कोच ने खेले 2000 टेस्ट मैच। बस फील्डिंग कोच ही बेहतर लगा है थोड़ा बहुत, बाकी तो इनकी तो शिवा साहब देखें, पहली बात तो मुझे खुशी, मैं आपसे आखिर शर्त तो चलो जीत ही गया हूं, लेकिन शर्म का मुकाम है पूरी पाकिस्तान के लिए और स्पेशली इस टीम के लिए जिसने हमें नाउम्मीद की है, जिसने किया हमें नाउम्मीद। शिवा साहब मतलब यार बंदा कोई जीतने की कोई 150 पे आउट हो रहे थे यार। मैं चाहता था कि आप 150 पे आउट होते, मतलब हम चाहते थे 150 पे आउट हो जाते यार। हमारे बल्लेबाज आए ऐसे जैसे मतलब रेत की दीवार होती है, उन्हें ऐसे हम पछाड़ दिए पकड़ के, जी हम ये हम वो हम ये बड़ी तैयारी हमारे बड़े स्पिनर्स, हमारी ये बड़ी बात, हमने इंडिया का ये कर देना वो कर देना। साहब खान छक्के मारेगा बुमराह को, साइम यूब क्या करेगा, ये करेगा वो करेगा। गल्ला सिर्फ बातें कर सकते हैं आप लोग, और तो कोई बात है ही नहीं ना आप में।